स्पेस हमेशा से खामोश समझा जाता रहा है। एक ऐसी लामहदूद दुनिया जहां आवाज नहीं होती, जहां पैगाम शाज़ो नादिर ही मिलता है और जहां ज्यादातर चीजें सिर्फ एक बार होती हैं। सितारे एक बार बनते हैं, सुपरनोवा एक बार फटते हैं और रेडियो सिग्नल्स वो आते हैं और हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। लेकिन साल 2020 में साइंटिस्ट्स ने कुछ ऐसा सुना जो सुना नहीं जाना चाहिए था। हर 16 दिन बाद बिल्कुल एक ही ताकत, एक ही स्ट्रक्चर और एक ही जगह से एक रेडियो सिग्नल जमीन तक पहुंच रहा था। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये कोई एरर नहीं था, ये एक पैटर्न था। और स्पेस में पैटर्न्स बहुत खतरनाक होते हैं। ये कहानी है FRB 180916 की, वो सिग्नल जिसने ये साबित कर दिया कि स्पेस शायद इतना खामोश नहीं जितना हम समझते थे। सबसे पहले समझना जरूरी है कि फास्ट रेडियो बर्स्ट्स असल में होते क्या हैं। FRBs इंतहाई ताकतवर रेडियो एनर्जी के झटके होते हैं जो सिर्फ मिली सेकेंड्स के लिए जाहिर होते हैं। लेकिन इन्हीं चंद मिली सेकेंड्स में ये इतनी एनर्जी खारिज करते हैं जितनी हमारा सूरज कई दिनों में पैदा करता है। ये सिग्नल्स जमीन के किसी भी कुदरती सोर्स से नहीं आ सकते। ये सैटेलाइट्स नहीं, ये मिलिट्री एक्सपेरिमेंट्स नहीं, ये स्पेस के बहुत दूर दराज इलाकों से आते हैं। मसला ये था कि 2007 से 2017 तक जितने भी FRBs दरियाफ्त हुए वो सिर्फ एक बार आए। कोई रिपीट नहीं, कोई रिदम नहीं। साइंटिस्ट्स ने मान लिया था कि FRBs एक बार होने वाला कॉस्मिक एक्सीडेंट है। फिर FRB 180916 ने सब कुछ बदल दिया। जब FRB 180916 पहली बार रिपीट हुआ, साइंटिस्ट्स ने इसे कोइंसिडेंस समझा। लेकिन जब वो तीसरी, चौथी, पांचवी बार आया, तब खतरे की घंटी बजी। क्योंकि स्पेस में रिपीट होना एक चीज का इशारा होता है, निजाम। और निजाम का मतलब होता है कंट्रोल। डेटा को महीनों तक ऑब्जर्व किया गया, फिर वो पैटर्न सामने आया। 4 दिन सिग्नल, 12 दिन मुकम्मल खामोशी, फिर दोबारा 4 दिन सिग्नल, कुल साइकिल 16 दिन। ये कोई रैंडम बिहेवियर नहीं था, ये ऐसा था जैसे कोई चीज तवानाई जमा कर रही हो और फिर मुकर्ररा वक्त पर खारिज कर रही हो। नेक्स्ट स्टेप था सिग्नल कहां से आ रहा है। साइंटिस्ट्स ने दुनिया के सबसे एडवांस्ड रेडियो टेलीस्कोप्स इस्तेमाल किए, चाइम, यूरोपियन VLBI नेटवर्क। सिग्नल को ट्रेस किया गया, नॉइज को अलग किया गया और आखिरकार लोकेशन मिली। यह सिग्नल एक स्पाइरल गैलेक्सी से आ रहा था जो तकरीबन 500 मिलियन लाइट ईयर्स दूर थी। ये गैलेक्सी जिंदा थी, यहां नए सितारे बन रहे थे। ये कोई मुर्दा या खामोश इलाका नहीं था। इसका मतलब था कि सोर्स खुद भी एक्टिव था। थियरी 1, मैग्नेटार। सबसे ज्यादा काबिल कबूल एक्सप्लेनेशन। मैग्नेटार एक ऐसा न्यूट्रॉन स्टार होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड नाकाबिले तसव्वुर हद तक ताकतवर होता है। ये स्पेस में मैसिव डिस्टर्बेंसेस पैदा कर सकता है। लेकिन मसला ये है कि मैग्नेटार्स प्रिडिक्टेबल नहीं होते, वो कैलेंडर फॉलो नहीं करते। थियरी 2, बाइनरी सिस्टम। कुछ साइंटिस्ट्स के मुताबिक सिग्नल एक बाइनरी स्टार सिस्टम में ऑर्बिट की वजह से नजर आता और छिपता है। ये थियरी मैथमेटिकल तौर पर मुमकिन है, लेकिन एनर्जी लेवल्स मैच नहीं करती। थियरी 3, आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर। ये वो थियरी है जिस पर कोई ओपनली बात नहीं करता, क्योंकि यहां साइंस और स्पेकुलेशन के दरमियान लकीर बहुत पतली हो जाती है। आर्टिफिशियल सिस्टम्स रिपीट करते हैं, शेड्यूल फॉलो करते हैं, एनर्जी कंजर्व करते हैं। स्पेस की कुदरती चीजें आम तौर पर ऐसा नहीं करती। किसी ने ये नहीं कहा कि ये एलियन है, लेकिन किसी ने यह भी नहीं कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। पब्लिक स्टेटमेंट्स बहुत लिमिटेड हैं। रॉ डेटा मुकम्मल तौर पर रिलीज नहीं किया गया, क्योंकि साइंस में एक रूल है, अगर आपको कुछ समझ ना आए तो उसे सनसनी ना बनाएं, बल्कि ऑब्जर्व करते रहें, और यही हो रहा है। आज भी FRB 180916 खामोश नहीं हुआ। हर 16 दिन बाद वो सिग्नल वापस आता है। हम नहीं जानते क्यों, हम नहीं जानते किसके लिए, लेकिन अब एक बात वाज़ेह है, स्पेस सिर्फ एक खाली जगह नहीं है, ये एक एक्टिव सिस्टम है, और शायद अभी हम इस सिस्टम को समझना शुरू ही हुए हैं।